हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद फॉर्म सर चैनल में। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के मरुस्थल को कवर करेंगे। विश्व के मरुस्थल में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम मरुस्थल किसको कहते हैं। जब भी मरुस्थल की बात आती है तो हमारा ध्यान कहाँ पर रेगिस्तान की रेतीली बंजर भूमि की तरफ जाता है। हाँ, वह भी हमारा एक मरुस्थल का प्रकार है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, मरुस्थल का निर्माण के पीछे हमारे दो कारण हैं। या तो अधिक टेम्परेचर हो उस जगह का, प्लस वहां पर वर्षा भी कम होती है, तो वहां की भूमि शुष्क और बंजर हो जाएगी। शुष्क और बंजर भूमि से मतलब है हमारा कि वहां पर किसी प्रकार की खेती या उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी। ठीक है, वो भी हमारे क्या है, एक मरुस्थल है। लेकिन उसके साथ साथ मरुस्थल हमारे एक नहीं, मरुस्थल हमारे दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हमारा गर्म मरुस्थल होता है, उसी प्रकार हमारा क्या है, ठंडा भी मरुस्थल होता है। ठंडे मरुस्थल में कंडीशन क्या बनती है कि वहां का टेम्परेचर कम रहता है, प्लस वहां पर कम वर्षा भी होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल दोनों के पहले हम समझते हैं कि गर्म मरुस्थल कब बनते हैं और ठंडे मरुस्थल। इस तरह का वर्णन जो तापमान की अधिकता और कम वर्षा। कम वर्षा का अर्थ क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां पर होती है, के कारण स्थल बंजर और शुष्क हो जाते हैं। रेतीली गर्म या मरुस्थल कहलाते हैं। ठीक, इसके कुछ हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे थार का मरुस्थल कहां पर, भारत में। सहारा का मरुस्थल हो गया, कालाहानी का मरुस्थल हो गया, अरब सागर का मरुस्थल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ठंडे मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल में क्या है, स्थल का उपरिभाग जो कम वर्षा और न्यूनतम तापमान क्या है, न्यूनतम के कारण बर्फीला हो जाता है। ये बताइए, जहां पर बर्फ ढकी रहेगी वहां भी हमारी क्या भूमि उपजाऊ नहीं होगी, वहां भी हम किसी तरह की खेती नहीं कर सकते, तो वो भी हमारा क्या एक तरीके का मरुस्थल हो गया ना, क्योंकि वो हमारे किसी यूज में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, गोबी का मरुस्थल हो गया, लद्दाख का मरुस्थल हो गया, साइबेरिया का मरुस्थल हो गया, लॉरेंशियन का मरुस्थल हो गया। ये भी हमारे किस प्रक्रिया में, ठंडे मरुस्थल है। अब देखिए, मरुस्थल से हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वाला मरुस्थल हमारा कहां पर स्थित है, या किस कॉन्टिनेंट में या किस देश में स्थित है। दूसरे पूछने का तरीका है उस मरुस्थल की कुछ स्पेशल विशेषताएं बताइए। ठीक है, हम वन बाई वन करके सभी कॉन्टिनेंट की कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ मरुस्थल हम याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल। नॉर्थ अमेरिका में हमारे 4 प्रकार के मरुस्थल हैं। 4 प्रकार के मतलब जो शुष्क मरुस्थल है उनके नाम ये हैं। एक तो हमारा मोजा मरुस्थल है यहाँ पर, दूसरा हमारा चिहुआ मरुस्थल है, थर्ड हमारा ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, फोर्थ हमारा सोनोरक मरुस्थल है। ठीक है, इसको लर्न करने की हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। चिहुआ से आप समझते हैं आप किससे, चूहा से। एक चूहा होता है, एक चूहिया होती है छोटी सी, उससे अलग है। चूहिया ने मोजा पहना, कैसा, सोने का। किस जगह पे, ग्रेट बेसिन में। ग्रेट बेसिन में चिहुआ ने मोजा पहना, किसका, सोने का। तो हमारे ये 4 मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका के याद हो गए ना, 4 मरुस्थल। इसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। साउथ अमेरिका में हमारे 2 ही मरुस्थल है। सबसे पहले हमारा कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल हमारा कहां पर है, आटाकामा मरुस्थल हमारा चिली देश में। नंबर दूसरा मरुस्थल हमारा क्या है, पेंटागोन में। ये कहां पर है, अर्जेंटीना देश में। सबसे पहले इसकी एक विशेषता है आटाकामा मरुस्थल की, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। किस देश में, चिली में। दूसरा पेंटागोन है। पेंटागोन में हमारा कैसा है, एक ठंडा मरुस्थल है। ये कहां पर है, ये हमारा अर्जेंटीना में। यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फाफा घास। इसको एक याद करने की हमने ट्रिक बनाई। ये बताइए, जब व्यक्ति को अगर भूख लगी होगी तो वो कुछ भी खा लेता है। ठीक है, बस इसको याद करना है, इससे आपको नहीं याद जाएंगे। देखिए, जब पेट में अर्जेंट में भूख लगी हो, जब अर्जेंट में पेट में हमारी भूख लगी हो तो आटा भी चिली के साथ खा जाएंगे। जब हमारे पेट में अर्जेंट में भूख लगी हो तो हम क्या करेंगे, आटा को चिली के साथ खा जाएंगे। बस इतना याद करना है, ना याद हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में किसी प्रकार के हमारे मरुस्थल नहीं पाए जाते। इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में हमारे 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक हमारा एक कालाहारी मरुस्थल, दूसरा हमारा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की एक विशेषता यह है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। इसके बाद हम देखेंगे कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकंड सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति। आपने जनजाति में सुना होगा कि बुशमैन जनजाति रहती है। यह आदमियों का कत्ल करने या आदमखोर जनजाति भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साथ में एक नाविक
मरुस्थल है, ये कहा नमीबिया में। अफ्रीका को आपको तैयार करने हैं, एक तो है ना सहारा मरुस्थल, दूसरा कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। अफ्रीका में अब इसके बाद आप देखेंगे हम एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले देखेंगे गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल क्या है? दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ये किस देश में है? चाइना और मंगोलिया देश में। आपने मंगोलिया में सुना होगा कि 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम टकला मकान। टकला मकान कहाँ पर है? चाइना में हमारा। इसके बाद देखेंगे हम थार। थार कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर। इसकी एक विशेषता यह है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक व्यक्ति लोग, मतलब ऐसा मरुस्थल है जो अदर मरुस्थल की अपेक्षा सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है इस मरुस्थल में। ईरान के मरुस्थल है दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर। दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर। इसके बाद देखेंगे अरब मरुस्थल। अरब कंट्री आपने नाम सुना, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारी कौन सी हैं? अरब कंट्री। आपको पता होगा अरब कंट्री में वैसे वहां की भूमि क्या बंजर है, अनउपजाऊ है। वहां पर आपने देखा होगा पेट्रोल ईंधन ज्यादा पाए जाते हैं। उसकी विशेषता यह है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप मरुस्थल है। इसके बाद इसकी एक ट्रिक है कि किसी व्यक्ति का, मतलब यहाँ इसकी ट्रिक बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे मरुस्थल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा हमारे मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पर्वत का नाम सुना होगा, ग्रेट डिवाइडर पर्वत। ये पूरब की तरफ उपस्थित होने की वजह से वहां की जो बादल आते हैं वो पश्चिम की तरफ नहीं आ पाते, जिस कारण पूर्व की तरफ तो हरा भरा है, लेकिन पश्चिम की तरफ वर्षा ना होने के कारण यहाँ की भूमि क्या है? शुष्क है। शुष्क की वजह से यहाँ पर ज्यादा हमारी मरुस्थल पाए जाते हैं। सबसे पहला मरुस्थल यहाँ पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल। नंबर दूसरा हमारा गिब्सन मरुस्थल। नंबर थर्ड हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। नंबर फोर्थ हमारा तनामी मरुस्थल। नंबर फिफ्थ हमारा स्टैट और सिम्पसन। यहाँ के 3 से 4 महत्वपूर्ण ज्यादा मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा ग्रेट सैंडी, नंबर दूसरा ग्रेट विक्टोरिया, इसके बाद तनामी। ये 3 आप इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, उनको 3 आपको याद करना है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक बार और रिवीजन करा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में चुहिया ने मोजा पहना सोने का, कहां पर? ग्रेट बेसिन में। ग्रेट बेसिन में चुहिया ने मोजा पहना सोने का। जब हमें अर्जेंट में पेट में भूख लगी होगी तो हम आटा किसके साथ खा लेंगे? चीनी के साथ भी खा लेंगे। यूरोप में हमारे मरुस्थल है सहारा, किसी को हम सहारा देंगे तो फ्री में उससे थोड़ी चार्ज करें। जब हम किसी को सहारा दे रहे हैं तो फ्री में देंगे ना उसको। कालाहारी, अधिकतर काले लोग कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो कालाहारी हम अफ्रीका से याद करते हैं। यूरोप में, एशिया तो आपको पता होगा, गोबी हो गया, टकला मकान हो गया, चाइना में हमारा दस्ते-लूट, दस्ते-कबीर, थार मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल बता दिया, ये अरब सागर। एक बार आपको ऑस्ट्रेलिया की भी ध्यान रखना, ठीक है। सारे मैप के द्वारा और कुछ ट्रिक के द्वारा हमने ना अपने विश्व के मरुस्थल कवर कर लिए हैं। अक्सर मोस्टली यहाँ से आपके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका पूछ लिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।